करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अभ्यास 3.2। तो 3.1 हम लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पर जब हम प्रश्न हल करेंगे तो समीकरण होंगे और समीकरणों को हल करने की हमारी दो विधि होंगी, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। प्रतिस्थापन मतलब एक का स्थान दूसरे ने ले लिया, यानी कि x और y अगर दो चर हैं तो x और y किसी का एक का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना। विलोपन का मतलब हुआ यहाँ पर हटाना या गायब करना। तो अगर x y दो चर हैं तो हम समीकरण को इस तरह से हल करेंगे कि उनमें से या तो x गायब हो जाए तो y का मान निकल आए, या y गायब हो जाए x का मान निकल आए। जैसे हम सपोज करें, मान लो दो समीकरण कोई भी मान लिया हमने, x माइनस वाई बराबर 5 और एक मान लिया x प्लस वाई बराबर 3। अब प्रतिस्थापन में क्या होगा, हम किसी भी समीकरण से x या y का मान निकालें। जैसे पहला समीकरण है तो हम क्या करें, y को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस वाई और x का मान फिर यहाँ पर रख दें इस वाले समीकरण में। तो ये प्रतिस्थापन हो गया। विलोपन में क्या हुआ, हम इस तरह से कुछ करें कि x और y में से किसी के गुणांक बराबर बन जाए, फिर उनको घटाने या जोड़ने पर कट जाए। जैसे ये समीकरण है, यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो माइनस वाई प्लस वाई ये हट जाएंगे और x जुड़ करके यहाँ पर 2x बनेगा और इस तरह से करके x का मान निकल आएगा। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर विलोपन विधि। तो इन्हीं दो पर प्रश्न होंगे। अगर किसी प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिस्थापन से लगाओ या विलोपन से तो वैसा ही लगाएंगे, नहीं कह रहा है तो जैसा हमें सहूलियत होगी। अधिकांश प्रश्नों में जो है विलोपन से लगाना आसान पड़ता है और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रतिस्थापन से लग जाएंगे आसानी से, ज़्यादातर विलोपन आसान पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे, प्रश्नावली अलग अलग हैं। अगर कह रहा है तो वैसे लगाएंगे, नहीं तो जैसा प्रश्न होगा उसी हिसाब से हम लोग हल करेंगे फिर। तो अगली प्रश्नावली है 3.2। पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। तो समीकरण दे रखे हमें यहाँ पर दो, 3x प्लस 2y बराबर 6 और y बराबर 0। अब बहुविकल्पी प्रश्न जो है विकल्प से भी लग सकते हैं आसानी से और सॉल्व करके भी। वैसे भी हम देखें तो इसका हल होगा, हल का मतलब पहले x का मान दिया होगा और बाद में y का मान दिया होगा सारे समीकरणों में, सारे विकल्पों में। तो y का मान तो 0 दिया है, अब y का मान 0 किसमें नहीं है, d वाले में y का मान 0 नहीं है, यानी कि d वाला विकल्प नहीं होगा, और b वाले में y का मान 0 नहीं है, यानी कि ये भी विकल्प नहीं होगा। तो विकल्प हमारे a और c में से सही हो सकते हैं। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमारी प्रतिस्थापन विधि लगेगी। हमने समीकरण लिखे 3x प्लस 2y बराबर 6, इसमें हमें y का मान 0 दे रखा है, तो जहाँ जहाँ y आया है वहाँ वहाँ 0 रख दें हम। 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6। 3x 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 बराबर 6। 0 किसी भी संख्या में जुड़ करके कोई फर्क नहीं डालता, वही उत्तर आता है। तो हमारा आ गया 3x बराबर 6। तो x बराबर, अब 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं, तो एक तरह से गुणा का निशान होता है, तो यानी कि उधर जाएगा बराबर के तो भाग का हो जाएगा, 3 बटे में चला जाएगा, काट देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आ जाएगा 2/1। हर में अगर 1 है तो उसको हम हटा भी सकते हैं, तो इसको सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 0। हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा विकल्प A सही है। फिर अगला हम लोग लगाएंगे प्रश्न नंबर 2। ये भी विकल्प वाला है। 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। तो एक तो तरीका यहाँ पर ये हुआ कि हम सारे विकल्प जो दे रखा है, जैसे पहला विकल्प है x का मान 6 y का मान 2, ये रख करके हम देखें कि पहले समीकरण में x 6 y 2 रखा 18 आ जाए, दूसरे में रखा तो 2 आ जाए। ऐसा हम रख कर देखें और इससे हमारे सारे विकल्प चेक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा करने से बहुत समय लगेगा, तो हम क्या करें, यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 18। दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए विलोपन पर आते हैं, तो विलोपन तब होगा जब x का गुणांक या y के गुणांक में से कोई बराबर हो, और तब वो घटने से या जोड़ने से कटेगा। अब देखें x का गुणांक पहले समीकरण में 2, दूसरे में कुछ नहीं है तो 1। तो अब यहाँ पर 1 है, तो अगर इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें दूसरे वाले को, तो ये भी 2 बन जाएगा और बराबर हो गए।
y के गुणांक देखें, पहले में 3, दूसरे में -2। 3 और -2 में 3 को 2 बनाना या 2 को 3 बनाना ये कठिन है, तो यहाँ पर हम लासा लेकर के फिर दोनों समीकरणों को गुणा करनी पड़ेगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर भाषा लिखेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में या दोनों ओर 2 से गुणा करेंगे और गुणा करके देखेंगे क्या बना। तो 2x, अब यहाँ प्लस नहीं है, -2y है, तो -2y को जब 2 से गुणा करेंगे 4y बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए हम, तो x से गुणांक बराबर हो गए, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं तो हमें घटाना पड़ेगा, और घटाने पर नीचे वाले समीकरण जो होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का था माइनस हो गया, 4y माइनस का था प्लस हो गया, 4 प्लस का था तो माइनस। और अब जब घटाएंगे तो इसके ऊपर ही भाषा यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को दोनों पक्षों में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो 2x प्लस का 2x माइनस से कट जाएंगे, प्लस का 3y प्लस का 4y जुड़ जाएगा, प्लस का 7y बराबर 18 में से 4 घट जाएंगे तो 14। तो y बराबर 7 उधर बटे में चला जाएगा, 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2/1 यानी कि 2 आ गया। y का मान 2 हम रख देंगे किसी भी समीकरण में। अब देखिए यहाँ पर भी है y का मान 2। अब ये एक समीकरण हमारे पास ये था 2x + 3y 18, एक समीकरण ये था x - 2y बराबर 2। ज़्यादातर गणनाएं छोटे समीकरण को हल करने में थोड़ा आसानी से हो जाती हैं, तो बजाय हम पहले समीकरण जिसमें 18 था उसमें रखने के दूसरे समीकरण में रखें, तो y का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 2y यानी कि 2 × 2 बराबर 2। तो x - 4 बराबर 2, तो x बराबर 2 + 4 यानी x का मान हमारा 6 आ गया, y का मान 2 था। मान समीकरण 1 में रखने से भी निकलेगा, लेकिन 2 में रखने से थोड़ा सा आसानी से निकला। यही छोटी छोटी चीज़ों से हमारा समय बचता जाएगा काफ़ी कुछ। फिर हम अगला देखेंगे यहाँ पर, तुम्हारा प्रश्न है अगला 3। दो संख्याओं के योग और अंतर 8 और 2 हैं तो संख्याएं। अब यहाँ पर देख लें योगफल 8 है, तो हम देखें यहाँ पर विकल्प से चेक करें, तो पहला वाला में जो है इसमें योगफल 8 है, दूसरे में भी 8 है, तीसरे में भी 7 और 1 8 है हमारा, और जो चौथा हमारा विकल्प है यहाँ पर उसमें योगफल 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब देख लें क्या है, अंतर 2 है, तो 7 और 1 का अंतर 6 है, 2 नहीं है, ये नहीं हो सकता। 5 और 3 का अंतर 2 है, ये हो सकता है। 6 और 2 का अंतर 4 है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने विकल्प से चेक करा तो हमारा विकल्प बी सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में। और वैसे देखें तो x और y हम यहाँ पर क्या करें, दो संख्याएं हम मान लें कि माना जो दो संख्याएं हैं हमारी x और y है, तो योगफल 8 है तो x + y बराबर 8, अंतर 2 है तो x - y बराबर 2, गुणांक बराबर बराबर है y के। हम क्या करें, दोनों समीकरणों को जोड़ दें, जोड़ने पर ऊपर पहले समीकरण में +1y, नीचे समीकरण में -1y, दोनों कट जाएंगे, x जुड़ जाएंगे, 1 1 1 x 2x हो जाएगा, 8 और 2 जुड़ जाएंगे 10, तो x बराबर 10/2, काट देंगे, 2 एकम 2 तो 5 10, 5/1 यानी 5 आ जाएगा। तो x का मान 5, y का मान 3, इस तरह से विकल्प बी हमारा सही है। फिर अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। समीकरण x + 3y बराबर 6 में x बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर y का मान, सिंपल है, x + 3y बराबर 6, इसमें x का मान 3। अभी ध्यान रखेंगे जहाँ x आया वहाँ 3 रखेंगे, बाकी किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। x का मान यहाँ पर 3 रख दिया, आगे प्लस का निशान था ऐसे लिख दिया, आगे 3y था ऐसे लिख दिया, आगे बराबर का निशान था ऐसे लिख दिया, आगे 6 था ऐसे लिख दिया। अब +3 था उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3y बराबर 6 - 3, 6 से 3 घटा देंगे तो 3y बराबर 3, तीनों y गुणा में है तो 3 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो y बराबर 3/3, काट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो y का मान 1/1, बटे वाला 1 है तो उसको हटा सकते हैं, यानी कि सिर्फ 1 आ गया, तो y का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है विकल्प ए इसमें सही होगा। फिर हम अगला देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 5।
समीकरण निकाय एक्स अपॉन ए प्लस वाई इक्वल टू वाई अपॉन बी, और एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वाई का मान होगा। ये भी 2024 में पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले तो देखेंगे पूछ क्या रहा, वाई का मान। तो इसको हम हल कर लें, एक्स अपान ए बराबर वाई अपान बी। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी कि जो y का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, x का मान निकाल के रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला a ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर a y बटे b। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि x का मान जब निकाल के रखेंगे तो हमारा x गायब हो जाएगा, सिर्फ जो समीकरण बचेगा दूसरा वो y में बचेगा और y का ही मान चाहिए। अगर उल्टा होता तो फिर उल्टा, और ये इस तरह से प्रतिस्थापन से आसानी से लग जाएगा। बटे वाला है तो प्रतिस्थापन, तो यहाँ पर हमारी जो विधि लग जाएगी वो प्रतिस्थापन लगेगी, आसानी से लगेगा। और x का मान निकालेंगे। अब ये निकला समीकरण 2 में जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ ये मान रख देंगे। तो ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान रखेंगे a इंटू एक्स का मान रख दिया ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हल करेंगे, ए और ए की गुणा ए स्क्वायर हो जाएगी, ए स्क्वायर वाई बटे बी प्लस वी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें पद है यहाँ पर 4, और बटे अगर कुछ होता है तो उसको आसानी से हल करने का तरीका ये होता है कि हम हर गायब कर दें। बी वाई के बटे में कुछ नहीं है एक, ए स्क्वायर के बटे कुछ नहीं है एक, बी स्क्वायर के बटे कुछ नहीं है एक, यानी कुल मिला के जो हर है हमारा बी है। तो इसको हटाने का तरीका क्या है कि दोनों ओर हम बी से गुणा कर दें। दोनों ओर बी से गुणा करने पर, जब दोनों ओर हम कुछ काम करते हैं, दोनों ओर कुछ जोड़ दें एक ही संख्या, दोनों ओर एक ही संख्या घटा दें, दोनों ओर एक ही संख्या से गुणा कर दें, दोनों ओर एक ही संख्या से भाग कर दें, तो उसका कोई फर्क समीकरण पर नहीं पड़ता है। जब बी से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर वाई बटे बी इंटू बी प्लस बी वाई इंटू बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा था दाहिना पक्ष, इंटू बी। यहाँ पर बी और बी कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस यहाँ बी और बी की गुणा हो जाएगी बी स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पर जो RHS में है हमारा बी की गुणा अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। क्यों? हम LHS को देखें तो LHS में क्या है, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बन रहा है, अगले स्टेप में वाई कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये जो लास्ट स्टेप आया ये हमको यहीं पर RHS में दिखाई पड़ना चाहिए, जिससे हम गुणा करने से बचे। गुणा कर देंगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे, तो इसको हम ऐसे ही लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, ये भी यहाँ पर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। अगली बार में क्या होगा, वाई के साथ ये था तो ये बटे में चला जाएगा हमारा, तो वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, बटे में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट ऊपर जो है कट जाएंगे, तो वाई का मान हमारा जो है सिर्फ बी आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ पर गुणा करते तो हमारा ये बनता ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब बनता, और आगे जा कर के जब इसके बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता तो फिर हमें इसका फैक्टर करने के लिए फिर से यहाँ पर बी कॉमन लेना पड़ता है। तो यही छोटी सी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर हमारा समय भी बचेगा और ये लास्ट स्टेप देख करके हम इसको ऐसा कर सकते हैं। फिर अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 हमारा, प्रश्न नंबर 6। दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो संख्या क्रमशः होंगी। 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लें योगफल 24, तो पहला वाला 16 और 8 का योग 24 है यानी सही है। दूसरे में 12 6 योग 18 है तो ये नहीं हो सकता। तीसरे में 18 और 9 है योग 27 हो जाएगा, ये भी नहीं होगी। चौथे में 14 और 7 का योग 21 होगा तो ये भी नहीं होगी। 2023 में पूछा गया, सिंपल विकल्प देख करके ही हिसाब लग गया कि ए वाला विकल्प हमारा सही है। और जो दूसरी शर्त है कि संख्याएं दो गुनी है तो ये भी यहाँ पर शर्त फुलफिल हो रही है।
तो इस तरह से लग गया। अगर हम इसको लगाना चाहें तो दो संख्या मान लें x और y है, तो इनका योग हो गया 24। एक संख्या दूसरे के दो गुनी है, जैसे मान लिया x y में x हमारा दो गुना है, तो y को भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब ये बराबर बराबर हो जाएंगे। दो ये शर्तें हो गई। अब हम क्या करेंगे, x का मान पहले समीकरण में रख देंगे। तो जहाँ x आया सिर्फ वहीं पर रखेंगे, तो 2y प्लस y बराबर 24। 2y और 1y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3y बराबर 24। तो y बराबर 3 बटे में आ जाएगा 24 बटे 3, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, तो आ गया 8 बटे 1 यानी कि 8। और y का मान वापस यहाँ रख देंगे, तो x बराबर 2 इंटू वाई यानी कि 2 इंटू 8 यानी कि 16, x का मान आ गया। तो x का मान 16, y का मान 8, विकल्प ए हमारा सही है यहाँ पर। तो इस तरह से प्रश्नों को देख करके भी हिसाब लगता है कि हमारा कौन सा प्रश्न जो है विकल्प से लग रहे हैं आसानी से, कौन से प्रतिस्थापन विधि से लग रहे हैं, कौन से जो है विलोपन विधि से लग रहे हैं। तो ठीक है, इसके इतने प्रश्न हो गए हैं। आगे जो है वर्णनात्मक प्रश्न है, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।